नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 मार्च सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं। गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार को तय करना है कि लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी नीतीश के विकास की राह पर जाना है। अपने 20 मिनट के भाषण में शाह ने लालू यादव और कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा, जो काम कांग्रेस पार्टी 65 साल में नहीं कर पाई वो मोदी सरकार ने 10 साल में किया है। एनडीए की 5 साल और सरकार बनाइए। शाह ने दावा किया है कि अगर हमारी फिर से सरकार बनती है तो हम बिहार को बाढ़ से मुक्त करा देंगे, बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय केशवकुंज पहुंचे। वे सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक यहां रहे। उन्होंने संघ के संस्थापक केशव बलीराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर के स्मारक स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। बतौर प्रधानमंत्री यह संघ मुख्यालय का पहला दौरा था। इससे पहले जुलाई 2013 में वह लोकसभा चुनाव सिलसिले में हुई बैठक में शामिल होने नागपुर आए थे। प्रधानमंत्री ने संघ के मादन नेत्रालय के एक्सटेंशन बिल्डिंग की आधारशिला रखी। उन्होंने संघ की तारीफ करते हुए कहा कि राष्ट्रीय चेतना के लिए जो विचार 100 साल पहले संघ के रूप में बोया गया वो आज महान वट वृक्ष के रूप में दुनिया के सामने है। ये आज भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को लगातार ऊर्जावान बना रहा है। स्वयंसेवक के लिए सेवा ही जीवन है। हम देव से देश और राम से राष्ट्र का मंत्र लेकर चल रहे हैं। जयपुर से चेन्नई जा रहे विमान का टायर फटने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस घटना के बारे में करीब 2.5 घंटे बाद पता चला। इसके बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक स्पाइस जेट के विमान सत्र 9046 ने शनिवार देर रात जयपुर एयरपोर्ट से चेन्नई के लिए उड़ान भरी थी। इस दौरान विमान में क्रू मेंबर सहित 200 लोग सवार थे, लेकिन आसमान में उड़ते ही विमान का अचानक से एक टायर फट गया। इस घटना के बारे में पायलट को करीब 2.5 घंटे बाद पता चला, जब विमान चेन्नई एयरपोर्ट पर उतरने वाला था। इस बारे में पता चलते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया। तभी पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से संपर्क किया और इस बारे में अवगत करवाया। राजस्थान के ब्यावर में नवरात्र के पहले दिन ही भीषण सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर कार पलटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 7 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर जवाजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया। जवाजा थाना पुलिस के अनुसार ब्यावर के हीरानगर निवासी कुमावत परिवार नाडोल माताजी के दर्शन के लिए रविवार सुबह निकले। जवाजा थाना क्षेत्र के नाहरपुरा गांव के नजदीक हाईवे पर अन्य वाहन पीछे से टक्कर से कार पलट गई। दुर्घटना में पुखराज पूजा और उनके 5 साल के पुत्र यशमीत की मौके पर मौत हो गई। राजस्थान में जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 पेपर लीक मामले में लिप्त 3 जेल प्रहरियों को विभाग द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री को मिलने वाली धमकी के बाद बरती जा रही अतिरिक्त सतर्कता के दौरान दौसा जिले के श्यालावास स्थित सेंट्रल जेल में कार्यरत मेल नर्स राजकुमार शर्मा को जेल से सिम कार्ड ले जाते पकड़ा गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा भर्ती परीक्षा में चयनित हुए 3 आरोपियों योगेश कुमार, हरिंदर सिंह और दीपक मेहता सेवा में बर्खास्त कर दिया गया। डीआईजी जेल मोनिका अग्रवाल ने बताया कि शनिवार को स्पेशल सेंट्रल जेल श्यालावास दौसा की क्वार्टर गार्ड पर तैनात आरएससी के कांस्टेबल आनंद भाटी द्वारा रोजाना की तलाशी ली जा रही थी। इसी दौरान मेल नर्स राजकुमार शर्मा की तलाशी ली गई। तलाशी में एक सिम कार्ड जब्त किया गया। राजस्थान के सरकारी स्कूलों व अस्पतालों में समय बदलने का समय नजदीक आ रहा है। 1 अप्रैल से उपखंड के स्कूलों व अस्पतालों के समय में परिवर्तन किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन समय के अनुसार 1 अप्रैल से स्कूलों के समय पर परिवर्तन किया जाएगा। शिविर पचांग के अनुसार 1 अप्रैल से स्कूलों का समय सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक लगेंगे, जबकि 2 पारी विद्यालयों का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। प्रत्येक पारी 5.5 घंटे की होगी। 1 अप्रैल से अस्पतालों का ओपीडी समय बदल जाएगा। मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में अब ओपीडी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होगी। झालावाड़ में रविवार को एक बड़ा हादसा हुआ, जब सर्किट हाउस के सामने से दीनू खाती की दुकान में डीजल टैंक की वेल्डिंग के दौरान अचानक टैंक फट गया, जिससे आग लग गई। घटना में एक ट्रक और एक बाइक जलकर खाक हो गई और दुकान का सामान भी आग की चपेट में आ गया। आग ने करीब आधे घंटे में विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन स्थानीय दुकानदारों में दहशत फैल गई। गर्मी के मौसम में ऐसी घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रित किया गया। इंडियन प्रीमियर लीग में अब राजस्थानी भाषा में भी कमेंट्री सुनाई दे सकती है। राजस्थान खेल विभाग के सचिव नीरज कुमार पवन ने बताया, राजस्थानी भाषा में कमेंट्री हो इसका प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में आईपीएल के ब्रॉडकास्टर के साथ बात कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स से भी इसमें मदद मांगी है। उन्होंने कहा, 1 अप्रैल को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की भी टीम जयपुर पहुंचेगी। हम उनसे भी इस विषय पर बात करेंगे ताकि यह प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो जाए। वैसे तो इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबलों की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में कुछ गेम्स ही सही समय पर शुरुआत हो जाए।
भारतीय युवा कांग्रेस जयपुर में 2 अप्रैल को एक रोजगार मेले का आयोजन करेगी। इस मेले में करीब 2000 युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। जालौर के युवाओं को इस मेले में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। युवा कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण सिंह सांखला ने बताया कि राहुल गांधी के निर्देशानुसार यह मेला जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। रजिस्ट्रेशन सुबह 8 बजे से प्रारंभ होंगे और इसमें 18 से 34 वर्ष के युवक भाग ले सकते हैं। भाजपा सरकार के रोजगार वादे की आलोचना भी हुई है। चूरू में पुलिस अधीक्षक का कार्यालय महिला थाना भवन में स्थानांतरित हो गया है। पुराना भवन जर्जर होने के कारण यह कदम उठाया गया है। चैत्र नवरात्र के मौके पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना के बाद नए भवन में कार्यालय शुरू किया गया। एसपी जय यादव ने नए कार्यालय में पहले दिन महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें नव वर्ष, ईद और गणगौर त्योहारों के दौरान जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में एएसपी लोकेंद्र दादरवाल, एएसपी कृष्णा सामरिया, डीएसपी सुनील झाझड़िया, कोतवाली थानाधिकारी सुखराम चोटिया, सदर थानाधिकारी बलवंत सिंह और महिला थानाधिकारी कमला सहित जिले के अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। किशोर न्याय समिति हाईकोर्ट के अध्यक्ष और जज मनोज कुमार गर्ग ने रविवार को उदयपुर में चित्रकोट नगर स्थित नारी निकेतन किशोर न्याय बोर्ड में संचालित सरकारी संप्रेषण गृह और बाल गृह का निरीक्षण किया। प्रभारियों से गृहों के दौरान दी जा रही सुविधा और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पॉक्सो एक्ट व जेजे एक्ट के प्रावधानों के साथ तय नियमों की पालना के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हम निराश्रित एवं जरूरतमंद बच्चों एवं पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं के उचित संरक्षण और न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारा दायित्व है कि उनसे जुड़े प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करें। उन्होंने बाल कल्याण समिति के कार्यालय का भी निरीक्षण किया। जयपुर में शनिवार को विधायक रफीक खान और रोडवेज मुख्य प्रबंधक राकेश राय के बीच बहस हो गई। विवाद ट्रांसपोर्ट नगर स्थित रोडवेज के जमीन पर अतिक्रमण को लेकर था। विवाद के दौरान रोडवेज प्रबंधक ने विधायक से कहा, सरकारी रास्ता है, उसे खाली करवाइए। इस पर विधायक रफीक खान ने कहा, तमीज से बात करो, आवाज नीचे रखकर बात करो। दरअसल नारायण सिंह सर्कल स्थित बस स्टैंड को ट्रांसपोर्ट नगर में शिफ्ट किया जा रहा है। 1 अप्रैल से दिल्ली की ओर से जाने वाली बसें ट्रांसपोर्ट नगर से ही चलेगी। रोडवेज मुख्यालय के निर्देश पर मुख्य प्रबंधक सीबीएस द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर स्थित रोडवेज के पुराने बस स्टैंड की जमीन की सुरक्षा के लिए 4 दीवारी निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। इस बस स्टैंड से आसपास की कॉलोनी वालों ने रास्ता निकाल रखा था। शनिवार को इसे निगम की ओर से बंद करवाया जा रहा था। इसे लेकर कॉलोनी वालों ने विधायक रफीक खान से शिकायत की थी। इस पर विधायक मौके पर पहुंचे, दोनों में बहस हो गई। जयपुर के हरमाड़ा थाने के सामने हरमाड़ा घाटी में रविवार दोपहर अचानक आग लगने की सूचना पर हड़कंप मच गया। पुलिस कंट्रोल रूम से मिली सूचना के बाद वीकेआई फायर स्टेशन और सरना डूंगरी फायर स्टेशन से 2 गाड़ियां मौके के लिए रवाना हुई। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। वीकेआई फायर स्टेशन के फायरमैन संजय बुराड़िया से बताया कि कंट्रोल रूम से मनसा माता मंदिर के ऊपर हरमाड़ा घाटी में आग लगने की जानकारी मिली, जिस पर दमकल चालक जोग सिंह और फायरमैन सनी वर्मा के साथ हम लोग मौके के लिए रवाना हुए। हिंदू नववर्ष आयोजन समिति कोटा महानगर द्वारा भारतीय नववर्ष पर कोटा महानगर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दशहरा मैदान से 3 किलोमीटर लंबी कलश शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें 51,000 महिलाओं ने कलश लिए भाग लिया। जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। कई सामाजिक व धार्मिक संगठनों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। शोभा यात्रा में महंत, साधु संत और समाज के विभिन्न वर्ग शामिल हुए। शोभा यात्रा दशहरा मैदान से शुरू होकर श्रीनाथपुरम स्टेडियम तक पहुंची। शोभा यात्रा में केसरिया पगड़ी पहने लोग और डीजे की धुन पर नाचते युवाओं ने भाग लिया। चूरू में एसपी जय यादव ने रविवार को पुलिस लाइन सभागार में खुशी नवम विशेष अभियान की बैठक ली। एसपी ने कहा कि इस अभियान में उत्कृष्ट काम करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। अभियान का मुख्य लक्ष्य गुमशुदा नाबालिग बच्चों को ढूंढना और गुमशुदगी के मामलों में कमी लाना है। एसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्विलांस सिस्टम का पूरा उपयोग करें, साथ ही विशेष टीम बनाकर कार्रवाई करें। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।